नीचे रहने वाले अंकल ने अंजलि को गलत जगह छुआ है क्या? और तुम इसे ही डांट रही हो, इसे ही मार रही हो, इसमें इसका क्या दोष है? आओ बेटी बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? अपनी यौन तृप्ति के लिए कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल करता है तो उसे बाल यौन शोषण कहते हैं। मैं बढ़वा में रहती हूँ और मेरा बच्चा सेंट मेरी स्कूल बढ़वा में 2nd क्लास में पढ़ता है और वो हर मतलब कंपटीशन में फर्स्ट डिवीजन आता है और मतलब क्लास में फर्स्ट आता है वो। पर वो एक मैम ने उसको इस तरीके से धमकाया है कि वो 4 महीने से स्कूल नहीं गया है। आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कहीं ना कहीं यौन शोषण, चाइल्ड एब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे बता भी नहीं पाते हैं और कहीं माता पिता ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में, उसके बाद नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किस तरह से आप जागरूक होंगे, अपने बच्चों को अपन कैसे क्या रख सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपने थीम रेडी की है तो ये क्या है, कैसे है, थोड़ा सा आप बताएँगे? नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी उपाध्याय और हम सारे लोग ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं। ये थीम है चाइल्ड अब्यूज़ यानी बाल शोषण पे। कई बार हम लोग ने देखा है कि हमारे साथ में, बच्चों के साथ में जो खासकर अपने घर के क्लोज लोग रहते हैं वही ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, ऐसे अंकल, ऐसी आंटियाँ जो बहुत आपके घर में खास आती हैं, आपके साथ में बैठती हैं, आपसे मिलती हैं, वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, पर उसका कारण यही होता है कि उनके हाथ में गलत तरीके की एक्टिविटीज़ करती हैं और बच्चे कई बार ये समझ नहीं पाते हैं। कई बार समझते हैं तो माँ बाप को बताने में कतराते हैं। तो अगर माँ बाप को ये चीज़ पता लग रही है, उनको क्या लेना है, क्या एक्शन लेना है, काउंसलर से कैसे मिलना है, काउंसलर से क्या बातचीत करनी है, खासकर काउंसलिंग से क्या होता है, ये हमने इस नाटक के द्वारा दिखाने का प्रयास करा है। तो आप सब लोग भी बिल्कुल इसको ध्यान से देखना और सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना, तभी आज का ये प्रोग्राम सार्थक हो पाएगा। क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं और भूल जाते हैं, हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए बिल्कुल। बेताल, बेताल, बेताल कहाँ हो तुम? बेताल, बेताल तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बेताल, बेताल कहाँ हो तुम? बेताल। विक्रम, मैं तभी आऊंगा जब तुम मेरा वाला गाना गाओगे। कौन सा वाला गाना? वही ऊ वाला गाना। वो वाला गाना? झलक दिखला आजा, झलक दिखला आजा, अबे नाच से गाना। झलक दिखला आजा, पकड़ लिया। उतर, नीचे उतर। तुझे पीठ पर बिठा बिठा के मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। विक्रम, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले तुम कैसे बात करते थे? बेताल, 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 और अब बेताल, 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 जैसे कि भीख मांग रहे हो। बेताल, ज्यादा टाइम पास मत करे, जल्दी से अपनी कहानी सुना, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है विक्रम, मैं तुमको 3 अलग अलग कहानी सुनाऊंगा। 3 अलग अलग कहानियाँ? नहीं नहीं, एक कहानी जिनके 3 अलग अलग पहलू होंगे। हर पहलू के बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिनका अगर मैंने सही जवाब दिया तो तुम उड़ जाओगे, और अगर गलत जवाब दिया तो मेरे ही सिर के 100 टुकड़े करके मेरे ही कदमों में डाल दोगे। यही ना तुम्हारा
तुम्हारा ये घिसा पीटा डायलॉग सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। कहानी सुनाओ अपनी फटाफट। ठीक है विक्रम, तो सुनो मेरी कहानी। ये तुम्हारी कहानी? नहीं विक्रम, मैं तो सिर्फ वातावरण निर्मित कर रहा था। अच्छा, तो तुम वातावरण ऐसे निर्मित करते हो? चुप, सुनो। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं चॉकलेट लेके आऊं? अंजलि, ट्यूशन का वक्त हुआ है, चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं, चलो घर चलो। प्लीज मम्मा, क्यों गई, क्यों आई? ठीक है, जल्दी आना। चॉकलेट 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 चॉकलेट। कहाँ जा रही हो? अरे अंकल आप, मैं चॉकलेट लाने। अरे चॉकलेट ही चाहिए ना, तो वहाँ क्यों? आओ मैं तुम्हें दिलाता हूँ। नहीं अंकल, मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद जाकर ला लूंगी। अरे खामका पैसे क्यों खर्च करने, चलो घर चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। ठीक है। और अंजलि सब बढ़िया? बढ़िया, चॉकलेट चाहिए। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। और अंजलि तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी खूबसूरत है, किसने दिलाई? मम्मा ने। लाओ मुझे नाप लेने दो, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी ही ड्रेस लाऊंगा। नहीं अंकल छोड़ो, मुझे ट्यूशन जाना है। अरे मैं तो बस तुम्हें प्यार कर रहा था। तुम्हारी तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो ना, इसलिए। ट्यूशन जाना है, मम्मा अंकल बुला रही है। अच्छा ठीक है, कल फिर आना, कल मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चॉकलेट दूंगा। और ये बात ना मम्मी को मत बताना, टॉप सीक्रेट। चलत मुसाफिर मोरियो रे पिंजरे वाली दुनिया, चलत मुसाफिर मोरियो रे पिंजरे वाली दुनिया। तो विक्रम, तुम्हें पता तो चली गया होगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। हाँ बेताल, चाइल्ड अब्यूजमेंट, बिल्कुल सही। बाल यौन शोषण। बिल्कुल सही विक्रम। मैं तुमसे आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूंगा कि तुम इस विषय में क्या क्या जानते हो। बाल यौन शोषण सिर्फ बच्चों के शरीर का ही नहीं, बल्कि उसके स्नेहपूर्ण संबंध पर भी आघात है। और ये शोषण अमीर, गरीब, कमजोर, ताकतवर का भेदभाव नहीं करता है। और जो लोग ये शोषण करते हैं वो बच्चों की मासूमियत नहीं देखते हैं और फूल जैसे बच्चों का शोषण करते हैं। और कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी भी बच्चे को गलत तरीके से छूता है, उससे अश्लील भाषा में बातें करता है, या उसकी नग्न तस्वीरें खींचता है, या चुम्बन लेता है, तो ये गैर कानूनी है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही विक्रम, हमें बच्चों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि क्या, चलो मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। अंजलि, इतने देर कहाँ थी तुम? मम्मा वो अंकल। क्या अंजलि, क्या हुआ बताओ। कैसे बताओ मम्मा और पापा को, मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि अंकल ने मुझे बुरे तरीके से छुआ और बोला घर पे मत बताना, मम्मी और पापा मुझे डांटेंगे। क्या अंजलि, क्या बड़बड़ा रही हो? मुझे पता है तुम्हें ट्यूशन नहीं जाना, इसलिए तुम नाटक कर रही हो। चलो जल्दी क्लास। नहीं मम्मा वो अंकल। क्या हुआ? अंकल ने कहा क्या? किसने कहा था उनसे चॉकलेट लेने को? 1000 बार समझाया पर तुम मानो तब ना। अरे क्यों डांट रही हो बेटी को? वो नीचे रहने वाले अंकल ने अंजलि को गलत जगह छुआ है क्या? और तुम इसे ही डांट रही हो, इसे ही मार रही हो, इसमें इसका क्या दोष है? आओ बेटी बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो विक्रम, अंजलि के प्रति उसके माता का विवाह सही था या उसके पिता का? उसके पिता का। ऐसे मौकों पर बच्चों का साथ दीजिए और साथ ही साथ उनकी संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के बारे में उनकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है और उन्हें उनकी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना जरूरी है। और ऐसी कोई घटना घट जाती है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो विक्रम, अगर कोई भी बच्चा शोषित या पीड़ित हो तो उसको किसके पास ले जाना चाहिए? अगर कोई भी बच्चा शोषित या पीड़ित होता है तो उसे किसी काउंसलर या सलाहकार के पास ले जाएं। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, बच्ची कहाँ है? वो बाहर हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुझे ये जानना था कि काउंसलिंग से एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग से होता क्या है? जी सर।
काउंसलिंग में हम बच्चों को यह एहसास दिलाते हैं कि इस शोषण में उनका कोई दोष नहीं है। साथ ही बच्चों में उत्पन्न हुई शर्म और गलानी की भावना को कम करते हैं। बच्चों को यह एहसास भी दिलाते हैं कि वह जहां रहते हैं वह स्थान उनके लिए सुरक्षित है तथा वह वहां पर महसूस है, और बच्चों के आत्मविश्वास को लौटाने में भी हम उनकी मदद करते हैं। थैंक यू, आपने मुझे ये बताया, मुझे तो यहाँ पता ही नहीं था। मैं आपको अभी मेरी बेटी से मिलाता हूँ, आइए। तो विक्रम, मैंने तुमको एक कहानी सुनाई जिनके 3 अलग अलग पहलू थे। हर पहलू के बाद मैंने एक प्रश्न पूछा जिनका तुमने एकदम सही जवाब दिया। मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि क्या तुम हमारे दर्शकों को इसका सारांश या समरी बता सकते हो? अपनी यौन तृप्ति के लिए कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल करता है तो उसे बाल यौन शोषण कहते हैं। और जैसे हम बच्चों को हाथ पकड़कर सड़क पार करना सिखाते हैं, वैसे ही उन्हें सुरक्षित या असुरक्षित स्पर्श के बारे में बतलाएं, उन पर भरोसा रखें, उनसे दोस्ती करें और उनके साथ दोस्ती भरा माहौल बनाएं। और ऐसी घटना घट जाने पर हो सकता है कि बच्चों को एक घटना को उजागर करने में कई दिन, हफ्ते या महीनों का समय लगे, तो उन पर भरोसा रखें। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें संभालिए और किसी पेशेवर काउंसलर से मदद लेना ना भूलें। बिल्कुल सही विक्रम, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो फिर उड़ जाओ, सही जवाब दिया है तो। नहीं विक्रम, हर बार तुम सही जवाब देते हो और मैं उड़ जाता हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। बट इस बार नहीं, मैं तुमको अपने ऊपर उठाकर इनको इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, आपने सारा नाटक देखा और आपको बहुत पसंद आया होगा। इन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। चलिए इनसे जानते हैं कि कैसे क्या आपने इसकी प्रैक्टिस की और आप क्या बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा एक बार और बताइए। थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा पहले कि हम लोग ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर से हैं और चाइल्ड अब्यूज़मेंट ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम वो फील करते हैं जो कि शायद हम कभी फील करना ना चाहते हो, ना ही कराना चाहते हो। वेदर इट इज़ अबाउट अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये लड़के के साथ होता है या लड़की के साथ होता है, ये दोनों के साथ होता है। एंड एक ह्यूज अमाउंट में हमारी कंट्री में हो रहा है, एंड नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट ऑल्सो इन अदर कंट्री एज वेल। सो ये जो टॉपिक है हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि हम इस टॉपिक के थ्रू लोगों को अवेयर करना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस टॉपिक के लिए सबको अवेयर करें। और थैंक यू सो मच अगेन दैट यू हैव प्रोवाइडेड दिस प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ये जो अवेयरनेस है ये स्प्रेड होगा अमॉन्ग द यूथ ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सो मच। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा, मतलब आपके दिमाग में इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं, मतलब कहीं अभी आप देख रहे हो लोग मोदी जी ये वो करते रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में यही टॉपिक कैसे आया कि इस पर ही परफॉर्मेंस करना चाहिए? किसी ने आपको गाइड किया, कैसे क्या, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। यस गाइड तो लाइक हमारी शिल्पी उपाध्याय मैम, सौरभ गुप्ता सर, दे बोथ आर द मेंटर ऑफ आर, और इन्होंने हमें गाइड किया कि दिस इज़ द वन टॉपिक जहाँ पे हम लोगों को बात हो नहीं रही है। मोदी के बारे में आपने बोला कि बात हो रही है, एंड देयर आर सेवरल टॉपिक्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस कंट्री, बट दिस टॉपिक इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड ओवर द लाइक मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल। सो मैं हमारा था ये मोटिव कि जो टॉपिक डिस्कस नहीं हो रही कम से कम उसको तो एक बार एक आवाज़ तो दें हम, टच किया जाए उसे। हाँ टच किया जाए, आवाज़ तो दें हम, सो डैट कि लोग इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करें। सो दिस वाज आवर मोटिव। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आप लोगों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया और सभी लोग ध्यान देखिए आप किस तरह से इन्होंने बैनर भी रेडी किए हुए हैं। दोस्तों मैं जीएस जीनियस एकेडमी की तरफ से बस यही मैसेज देना चाहूँगा सभी लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में लोगों को बताइए और लोगों को जागरूक कीजिए। कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ ऐसा होता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में जाकर फिर वो बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा मैम का, पूरी टीम का, सर का और सर आपकी ढपली का। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैसेज और उसमें कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो उसको है ना आप विश्वास दिलाइए कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जब तक आप उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे तो वो आत्मविश्वास से नहीं भरा पाएगा ना, तो फिर वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा इस विषय में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने जी सर। आई इसमें एक टोल फ्री नंबर भी है जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं 1098। तो देखिए कहीं ना कहीं इस नाटक से जागरूकता पहुंची है और लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक मैम आई हुई हैं जो आप बीती बताना चाहेंगी। तो मैम आप बताइए थोड़ा सा क्या हुआ है। मैं बढ़वा में रहती हूँ और मेरा बच्चा सेंट मेरी स्कूल बढ़वा में 2nd क्लास में पढ़ता है और वो हर मतलब कंपटीशन में फर्स्ट जुना आता है और मतलब क्लास में फर्स्ट आता है वो।
पर वो एक मैम ने उसको इस तरीके से धमकाया है कि वो 4 महीने से स्कूल नहीं गया है। उसकी राइटिंग भी इतनी मस्त आती है, मतलब हर चीज़ में वो फर्स्ट है, पर उस मैम ने ऐसा उसके दिमाग में फितूर भर दिया है कि वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम देख के मैं मेरे बच्चे के साथ लेके आई हूँ, पर उसको बेचारा वो स्कूल नहीं जाता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि चाइल्ड अब्यूज़ में अगर हम बात करें तो सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटल भी होता है, और इसको अलग अलग तरीके से आप कैटर कर सकते हैं। सबसे पहला इसका साइन यही है मैम कि बच्चा या तो किसी इंसान से बहुत दूर भागता है या बहुत शांत हो जाता है, और इस चीज़ को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे आपने हमारा नाटक देखा होगा, प्लीज़ आप किसी काउंसलर की हेल्प लें, अपने बच्चे से खुल के बात करें। उसको सबसे पहले तो ये भरोसा दिलाइए कि आप जो है उसकी फ्रेंड है, आप उसके टीचर से उसके लिए जाके बात करेंगी। क्योंकि हमारी क्या गलती होती है, जैसे ही टीचर कुछ कहती है बच्चे को, हम कहते हैं कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने कहीं ना कहीं तो गलत करा होगा, इसलिए टीचर ने तुमको बोला। बट उस जगह पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि टीचर ने उसे बोला, या अगर उसने कुछ टीचर के साथ करा तो पूरी सिचुएशन क्या थी। नहीं, वो मैडम, वो उसका मतलब जो मैडम है उसने मतलब 6ठी वाले बच्चे को भी वो कंप्यूटर क्लास कर रहा था, उसको भी इतना डराया कि उसने कहा कि मेरे को स्कूल छोड़ के मतलब गवर्नमेंट स्कूल में चलना है, और दूसरे बच्चों का नाम का उसको टाइफाइड हो गया। मतलब 4-5 बच्चों को इस तरीके से आप लोग एक साथ जाके सबसे पहले तो प्रिंसिपल से इसके खिलाफ बात करिए। वो मैडम ऐसी है, उसने क्या मतलब क्या कर रखा है कि वो मतलब उसको स्कूल से निकालने करते वो निकाल ही नहीं रही है। तो मैम सबसे पहले किसी काउंसलर से संपर्क करिए। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके बड़वा में जो काउंसलर है, आप अपने बच्चे को जो पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते होंगे, बच्चों के डॉक्टर के पास में, उनसे ही पूछेंगे, वही आपको काउंसलर बता देंगे। आप पहले उनसे संपर्क करिए, अपने बच्चे को उनके साथ लेके जाइए, और बच्चे को हर स्टेप पे ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप वो भरोसा दिला पाओगे तो आपका बच्चा आपके आगे खुल के बात करेगा। और एक चीज़ और है, सबसे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सामने एटलीस्ट हमारे बच्चों की जो मेहनत है वो आज सफल हो गई कि हम कोई मैसेज किसी को पहुंचा पाए। कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता मैडम, सब पूरा बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बच्चा पूरी क्लास में फर्स्ट आता है, उसको गोल्डन सब मेडल, कम से 10 मेडल मिला है मैडम उसको, और इतना बढ़िया है पढ़ाई में लिखा है मेरे को कुछ। पर उस मैडम ने, क्योंकि उसका बच्चा उसके साथ पढ़ता है, उसकी राइटिंग भी नहीं, और फर्स्ट मॉनिटर है मैडम वो, तो उसकी राइटिंग भी नहीं अच्छी आती है, कुछ भी नहीं उसका अच्छा आता है, और सिर्फ लड़कियों की बातें करता है दिन भर। वो 2nd क्लास का बच्चा है, पर मेरा बच्चा पढ़े में आगे, तो वो मैडम उसके वो बोलती भी है कि तेरी तो राइटिंग भी अच्छी आती है, तू मॉनिटर भी है, तू हर चीज़ में फर्स्ट है। तो उसको वो जैसे वो आई बोलने के लिए कि बेटा ऐसा माला कि चल बेटा, तो वो ऐसा थर काँपने लगा। मैम आप सबसे पहले प्लीज़ जो भी जिस भी बच्चे को डॉक्टर कहती है वहाँ जाइए, उनसे बोलिए मुझे काउंसलर से बात करनी है, मुझे काउंसलर का नंबर दीजिए। अगर जैसे आज आप इंदौर आई हैं तो आप काउंसलिंग के लिए भी इंदौर आ सकती हैं, जीपीओ में रहते हैं। हाँ, तो फिर आप जिस भी बच्चे को डॉक्टर दिखाते हैं। मैडम ये तो यहाँ पे बताया राष्ट्रीय बाल संरक्षण आश्रम, हाँ ये छावनी में है ना। अच्छा, वन स्टॉप सेंटर। अच्छा, तो वहाँ वंचना मैम है, उनसे आप मिलेंगे तो आपका वो कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप मिल लीजिए उनसे एक बार। हाँ मैडम, वन स्टॉप सेंटर है यहाँ छावनी में। किसी के साथ में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा कभी भी, तुम्हारा बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, हमारे बच्चे ने क्या, मेरा मतलब ये है आपको काउंसलर की जरूरत है ना, काउंसलर की बच्चे को जरूरत है ना, तो आप वन स्टॉप सेंटर में एक बार जाके मिलिए, आपको मिलेंगे वो। ठीक है। हाँ मैडम, और आज तो नहीं, संडे को भी वो ओपन रहता है, वहाँ कोई ना कोई रहता ही है, मैम वगैरह रहते हैं वहाँ, आपको मिल जाएंगे। मालूम किसने नहीं, आप चाहो तो मैं चल सकती हूँ आपके साथ। देखिए, जो भी माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, तो कम से कम आप उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं, और ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो मैं थैंक्स बोलूँगा ओरिएंटल टीम का, और जिन्होंने इतना अच्छा मुद्दा उठाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको ये वीडियो पहुंचानी है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी आगे खुलकर बोल पाएंगे। बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, शोषित हो रहे हैं इस चीज़ का, और आगे चल के वो फिर क्या कर लेते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। तो ये आपके लोग भी हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। और इन्होंने जितनी मेहनत की है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, एक बार जोरदार तालियाँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।